जय हिंद। तो कल मैंने दिया था टेक्स्ट बुक का मॉक नंबर 2 सीपीयू 2024 के लिए। तो जब मैंने प्रीवियस ईयर के मॉक दे रहा था तो उसमें बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, भाई प्रीवियस ईयर तो तूने पहली बार दे चुका होगा इसलिए बार बार तुझे रट गए हैं, तो इसलिए तेरे नंबर आ रहे हैं। नए मॉक लगा, नए मॉक में ये होगा वो होगा। तो कल मैंने टेक्स्ट बुक का पहला नंबर का मॉक लगाया था जिसमें 152 नंबर आए थे, और बाद में मैंने दिखाया भी था कि उसमें कितनी सारी सिली मिस्टेक हो गई थी, वरना उसमें 160 प्लस आ जाते नंबर। सेम सेकंड मॉक का बहुत लोगों ने डाला था, उसमें फिर कमेंट किए थे कि भाई सेकंड मॉक देना, तब ये हो जाएगा तेरे साथ, वो हो जाएगा, तब देखते हैं कि कितने आते हैं। तो भाई ये रहा सेकंड मॉक। तो सेकंड मॉक में आए 161.5। रीजनिंग में पूरे अटैम्प्ट किए जिसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया, और जनरल नॉलेज में 40 अटैम्प्ट किए जिसमें से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, और क्वांट में मैंने 46 अटैम्प्ट किए जिसमें से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, और इंग्लिश में मैंने 48 अटैम्प्ट किए जिसमें से 8 क्वेश्चन गलत हो गए। तो इसमें जब मैंने शॉर्ट्स डाला तो बहुत लोग कह रहे थे, भाई तूने जीके को ज़रूर से गूगल करके दिया होगा। तो भाई तुम सारे लोग चूती हो, सही बहुत बोला जाए तो। बाकी तुम लोगों के क्या लगता है कि बस जिसके मॉक में नंबर आ गए तो उसने चीटिंग करके या ये करके दिया होगा? तो भाई अपने आप पढ़ना चालू कर दो, वरना यही करते रह जाओगे दूसरों के कमेंट में। तो बाकी उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कमेंट कर दिए थे शॉर्ट्स में कि भाई तू ये वाला मॉक दे, तो उनके लिए है ये कि देख लो भाई, ये रहा दूसरे नंबर का मॉक। इसमें अभी अभी गलतियाँ दिखाऊंगा तो तुम कहोगे कि इसमें अभी अभी 5 नंबर की इम्प्रूवमेंट होने की अभी भी गुंजाइश थी पूरी। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन में कि कैसी कैसी गलती रह गई, क्या गलत हुआ और कैसे सिली मिस्टेक रही इनमें। तो ये देख लो भाई, रीजनिंग में मेरा ये गलत हुआ। अब इसमें तुम खुद ही देख लो, इसमें ओनली एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स पूछ रहा था, तो मैंने टोटल को जोड़ा, 43 आया, उसमें मैंने 5 घटा दिया, जबकि 5 लोग तीनों को खेल रहे थे, तो ये इसका 43 था आंसर। मैं बहुत देर तक 43 इसको लगाए रखा मैंने, लेकिन फिर लास्ट लास्ट में मैंने चेंज कर दिया इसका। अब देखो क्वांट में जीएस देखते हैं, चलो पहले नेल्सन मंडेला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब ये मुझे पता था, बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसमें गैस लिया, गैस गलत हो गया, और काफ़ी चीज़ों में गैस सही भी हो जाते हैं। तो नेल्सन मंडेला की बात हो रही थी इसमें, तो एडिंग पॉवर्टी से उनका कोई लेना देना होगा नहीं, एम्पावरिंग यूथ, बिल्डिंग ब्रिज फॉर पीस, तो ये सब ऐसे ही मैंने देख के लगा दिया था, बिल्डिंग पीस की, क्योंकि वो पीस की बात करते थे तो इस हिसाब से लगा दिया था। तो क्या सब थोड़ी आते हैं क्वेश्चन? काफ़ी क्वेश्चन आपको गैस लेने पड़ते हैं अगर आपको ज़्यादा अटैम्प्ट करने हैं। अब ये एनएनपी का था, एनएनपी का पता था, लेकिन कन्फ्यूज हो गया जीएनपी में, जीडीपी और जीएनपी में, तो मैंने माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया, जबकि बाद में जब मैंने लगा दिया और जैसे ही मैं सबमिट किया तो तुरंत मुझे ये क्लिक हुआ क्वेश्चन कि ये वाला आंसर था, लेकिन वो जब तक मैंने सबमिट कर दिया था। तो ये सिली मिस्टेक हो जाती हैं ऐसी। बाद में आपको बस इसमें पछताना है। अब ये मैंने इंडोनेशिया और इंडिया का इसमें सैन्य अभ्यास था, तो क्या मुझे पता है इनमें? सिलीनेक्स पता है मुझे श्रीलंका का, बड़ों मुझे पता है कि फ्रांस का। अब कॉर्पेट और एमपीएक्स में मुझे गैस लेना था, तो क्या मैं ये इसे छोड़ देता? तो तुम ही बताओ भाई। तो इसको मैंने कॉर्पेट लगा दिया, लेकिन वो एमपीएक्स का, तो कोई नहीं, कम से कम मैंने गैस तो लिया, 2 क्वेश्चन तो, 2 ऑप्शन तो अलग हुए। अब ये मध्य प्रदेश में जन्मे हॉकी खिलाड़ी, अब ये किसको क्वेश्चन पता होगा और कौन अटैम्प्ट ही करेगा इसको, लेकिन मैंने इसको अटैम्प्ट किया। अब मुझे पता था कि 1992 में तो कोई वर्ल्ड कप में कोई गोल्ड मेडल आया नहीं था, तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन अलग हुआ। बाकी इन 3 में मुझे इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि 1956 में शायद ओलंपिक में गोल्ड नहीं आया था, तो 60 और 82 में मुझे गैस लेना था, तो मैंने 60 लगा दिया, लेकिन जबकि वो 56 था। तो ऐसे गैस लिए हैं तो गैस गलत भी हो जाते हैं, कभी कभी सही भी हो जाते हैं, तो इसलिए 35 नंबर आए हैं इसमें। ऐसे थोड़ी कि हर बार गैस गलत होंगे और हर बार ही सही हो जाएंगे। अब ये देखो मैथ में, अब इसे क्या कहोगे 6वें नंबर के क्वेश्चन को? भाई सीधा सीधा क्वेश्चन गलत कर दिया मैंने। अब ये
इसमें क्या पूछ रहा है, 13 से कम अक्षरों वाले नामों की संख्या, तो 13 से कम वाले ये हो जाएंगे पूरे और 10 से कम वाले ये हो जाएंगे। अब जब इसमें जोड़ी मैंने गलत कर दिया है, बाकी सीधा सीधा इसमें जब घटाते तो नहीं आंसर आ रहा है। तो अब ऐसे क्वेश्चन गलत हो गए तो इसमें अब क्या करोगे, ये क्वेश्चन ऐड नहीं होगा, सिली मिस्टेक नहीं मानोगे इसे तुम कि क्वेश्चन सीधा सीधा वो एडिशन ही गलत कर दिया। अब ये वाला था, ये थोड़ी मैंने इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगा दिया तो ये गलत हो गया। मैंने 10 ले लिया जबकि 10 नहीं होगा, इसमें साइन से लेते वैल्यू या कॉस से लेते, क्योंकि इसमें वैसे ही इसमें हाइपोटेनस दी रखी थी, तो इसमें हमें परपेंडिकुलर और ऐसा कुछ लेना था जिससे बेस निकले, तो मैंने 10 ले लिया जिसमें परपेंडिकुलर बेस रहता है, तो ये गलत कर दिया। बाकी 9 नंबर का ये मैंने छोड़ दिया था, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, किया तो बहुत बार है लेकिन ये समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे। तो वही है ना, छोड़ने भी पड़ते हैं क्वेश्चन कभी कभी, ऐसे नहीं कि हर बार आप पूरे ही कर लोगे। अब ये वाला नहीं समझ में आ रहा था, इजी है क्वेश्चन लेकिन उतनी समय मुझे समझ में नहीं आया, तो ये भी मैंने छोड़ दिया। अब 34 नंबर का क्वेश्चन, 34 नंबर के क्वेश्चन में अब हर बार ही तो हो रहा था ऐसा कि मैंने बहुत बार लगा दिया। अब जबकि ये इसमें से घटाना था, ये 7,720 आ गया। अब ये 1500 से ये वाला, क्योंकि इसकी वैल्यू जब निकालेंगे 3 बार तो ये 48 50 से भी ऊपर चली जाएगी, ये 53 के लगभग जाएगी। तो ये 53 जब निकालेंगे तो 47% इतने के लगभग बचेगा, तो ये वाला भी गलत हो गया। अब एक ये क्वेश्चन था, अब इतना इजी क्वेश्चन गलत हो गया, क्यों हो गया भाई, लेकिन अब इसमें टाइम लग रहा था, मैं जल्दी जल्दी मैंने किया, मेरा आंसर आ गया 36 और 00 आ रहे थे, तो मैं 36 ऊपर देखा और 0 के हिसाब से लगा दिया, लेकिन वो 306 था, गलत ही मैंने लिख दिया उसको, तो इस वजह से ये निपट गया। ये वाला नहीं बन रहा था, ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है, इसको मैंने अटैम्प्ट ही नहीं किया, पढ़ के मैंने देख लिया कि ये वाला रीजनिंग टाइप है, बचेगा टाइम तो करेंगे, नहीं तो मैंने छोड़ ही दिया था। बाकी ये एलसीएम गलत हो गया। अब इसमें क्या ही था, एलसीएम इंटू एक्सएफ बराबर पहला इंटू दूसरा, तो इसमें गुणा ही गलत कर दिया मैंने, 160 था 145 लगा दी, तब ये इसलिए मिस्टेक में चला गया, नॉर्मल सा क्वेश्चन। ये चक्रवृद्धि ब्याज कितने माह में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा, तो 8 वर्ष में 3 गुना हुआ तो 3 तिरका 9, 8 दूनी 16 वर्ष और लगेंगे तो ये स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। मैंने 24 लगा दिया, वो 4 गुना हो जाएगा 24 में। तो अब देख लो, खुद ही देख लो मैथ में क्या छोड़ने लायक था, क्या सिली मिस्टेक थी और क्या मैंने कर दिया उसमें। इंग्लिश, तो भाई इंग्लिश में तुम थोड़ा सा कह सकते हो कि इंग्लिश, मैं पहले ही बताया कि इंग्लिश नए मूक में हमेशा ही इसमें अटपटी थोड़ी सी वो क्या पूछता है इसमें, कॉज्ड बाई फीलिंग दैट यू कैन नॉट कंट्रोल, मुझे इसका मतलब हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था। पैथोलॉजिकल, पता नहीं पैथोलॉजिकल मतलब लैब, मैंने पैथोलॉजिकल लैब सुनी तो भाई ये लोग मैंने बीमारी से कनेक्ट कर लिया, तो ये मैंने इसको सीधे सीधे हटा दी। साइकोलॉजिकल मतलब मनोवैज्ञानिक, वही मन की बात कर रहा था, इसको ऐसे लगा दिया मैंने। किलिंग कीप वन फिंगर्स ऑन द प्लस, तो भाई ये मैंने पढ़ा ही नहीं था ईडियम्स, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से मैंने लगाना दिया तो वो गलत हो गया। द सेल्समैन वाज यूज्ड टू ट्रैवलिंग, जब यूज टू किसी वर्ब के बाद आता है तो टू के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाता है, अगर वाजे वर्ब नहीं हो तो डू यूज टू सिंगल फॉर्म आता है। मैंने इसको ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया तो ये मैंने कर दिया ऐसा। ये मैंने पढ़ ही नहीं पा रहा था, इसका मतलब आगे पता ही नहीं पड़ रहा था, तो ये मैंने ज़बरदस्ती लगा दिया, क्वाइट फ्यू पता नहीं पड़ा। फॉर मैनी पीपल द डिनर, ये बाद में पता पड़ा, जैसे ही लंच था इधर पे द डिनर, तो ये अगर देखते भी तो द लंच आना चाहिए, क्योंकि दोनों की बात हो रही तो दोनों में आर्टिकल आना चाहिए या दोनों पे नहीं आना चाहिए, तो इस हिसाब से भी करते तो ये सही हो जाता, लेकिन वही है ना वो एग्ज़ाम पैसा। वाट एस्टोनिशिंग न्यूज़ आई हर्ड दिस मॉर्निंग, मैंने बहुत पढ़ा इसको, लेकिन एस्टोनिश्ड हर बार जब भी पढ़ा रहा था तो एस्टोनिश्ड ही आ रहा था दिमाग में, तो इस वजह से मैंने एस्टोनिश्ड लगा दी, लेकिन एस्टोनिशिंग होगा। द मेंबर ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड हिम प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये मुझे समझ में नहीं आएगा, जबकि द प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी होगा, क्योंकि स्पेशल प्रेसिडेंट बना है ना, स्पेसिफिक है ये प्रेसिडेंट।
और ये रहा लास्ट, ख़त्म हो गया। तब खुद ही देख लो भाई कि कितना सिली मिस्टेक थी, कितना नहीं आता था और कितना ज़बरदस्ती गलत हो गया। तो 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन है इसमें जो अगर करते भी ना और ढंग से करते तो आराम से 165 इसमें चला जाता स्कोर। 165 में रैंक पता है ना, 15 या 14वीं रैंक चल रही होती है अभी मेरी इसमें। तो ये देख लो 165 में 70वीं रैंक चल रही है। तो बाकी कमेंट करने से पहले थोड़ी देख लिया करो कि दूसरा बंदा कौन है, कैसा है, मतलब कि कुछ भी कमेंट कर देते हो, कह रहे हो फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन जब आप ढंग का कर रहे हो तो वो ऐसे कमेंट अच्छे नहीं लगते हैं। बाकी आप लोग अपने कमेंट करके स्कोर बताओ कैसा रहा। आज कोई मौक नहीं देंगे, अब सोमवार मंगल 1-2 दिन शायद मौक ना दे पाए, लेकिन उसके बाद से फिर कंटिन्यू चालू करेंगे। अब फिर से प्रीवियस ईयर के 1-2 मौक देंगे, फिर उसके बाद नए लगाएंगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट मौक में।